हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ऑनेस्टली बताऊं तो कल तो मेरी ज़्यादा पढ़ाई हो नहीं पाई थी। कल बहुत ही कम पढ़ाई हुई थी। अभी एक वीक से जितना भी पढ़ रही थी बहुत ही कम हुई उससे पढ़ाई, क्योंकि मैं कल कोई टेस्ट भी नहीं दे पाई थी। और क्लासेस तो देख ली थी, लेकिन क्लासेस के बाद कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे और सॉल्व करने थे, तो वो नहीं कर पाई थी। तो कल ऑल ओवर मैं बहुत ही कम पढ़ने बैठी थी, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सोच रही हूँ, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो कल दिन भर मैं अपनी फैमिली वालों के साथ उसी के लिए डिस्कशन कर रही थी। मतलब दिन भर तो नहीं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था। तो जब मैं पढ़ने बैठी तो सबसे पहले मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी, और दिक्कत ये थी कि एडिटोरियल की क्लास में मैं नोट्स नहीं बना पाई थी। बस मैंने क्लास देखी और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास देखने लगी। सोचा तो मैंने ये था कि मैं नोट्स बनाऊंगी, बट जल्दी जल्दी में नहीं बना पाई, क्योंकि मैं थोड़े लेट ही पढ़ने बैठी थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो मुझे बहुत सी चीज़ें कंप्लीट करनी थी, जो मतलब टारगेट है मेरे कि ये क्लास तो मुझे देखनी ही है, चाहे कितना भी लेट पढ़ने बैठूं या फिर कुछ और रह जाए, लेकिन क्लास जो देखनी है वो तो देखनी ही है। तो एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद फिर मैं देखने लगी थी 120 रूल की क्लास, जो कि मैंने बताया था कि अभी ये मैं कंप्लीट करूँगी। ये 9 घंटे की क्लास है और एक दिन मैं सिर्फ 1 घंटे की देख पाती हूँ। तो आज 4th डे था ये क्लास देखने का। तो आज मैंने 4 घंटे कंप्लीट कर लिए हैं, और अब 5 दिन में 5 घंटे कंप्लीट कर लूँगी। पता नहीं वो लोग कैसे होते हैं जो एक साथ बैठ के पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हो पाती है। मैं तो एक एक घंटे ही पढ़ के कर पाऊँगी। और फिर जब मैंने ये देख ली थी क्लास, फिर उसके बाद मेरा पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने इतनी सारी मीनिंग्स लिख के रखी हैं एडिटोरियल क्लास की, तो उनको एक बार रिवाइज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये सही नहीं है इतने दिन से मैंने लिख के ही रखी हैं। रिवाइज़ मैंने बहुत दिन पहले की थी, और वैसे तो डेली ही करना चाहिए, बट मैं डेली कर नहीं पाती हूँ अभी। तो इसलिए मैंने आज रिवाइज़ कर ली थी। और ये रिवाइज़ करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अभी मीनिंग्स रिवाइज़ तो कर ही रही हूँ, तो मेरे पास जो निमिषा मैम की बुक है उसमें से भी कुछ चीज़ें मैंने पढ़ ली थी। यहाँ पे मैंने टिक करके रखती ही हूँ कि यहाँ तक पढ़ लिया है, यहाँ मैंने कब रिवाइज़ किया था लास्ट टाइम, तो ये सब मैं कर लेती हूँ। बाकी अभी लेकिन बहुत दिन से मैंने नहीं पढ़ा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ये मीनिंग्स को भी रिवाइज़ कर लेते हैं। और वैसे खुशी होती है कि जो मीनिंग्स हमने अभी पढ़ी हैं हमारी कॉपी में, और फिर ये बुक में भी मिल जाती है ना, और दिमाग कैच कर लेता है कि अरे ये तो वही है, इसका मीनिंग मुझे पता है, तो बहुत खुशी होती है। आप लोग बताना कमेंट करके कि सच में आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं। मुझे तो सच में बहुत खुशी हो जाती है कि इंग्लिश वर्ड बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं, और फिर जब हम सेम देखते हैं और हमें याद भी आ जाता है कि इसको मैंने अभी पढ़ा था, इसकी मीनिंग वही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब नेक्स्ट क्या पढ़ूं, तो फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास देख ली थी और 120 रूल की क्लास देख ली थी, और फिर उसके बाद अर्थमेटिक की क्लास रह गई थी, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिन से छोड़ के रखी थी। मुझे पिछले टॉपिक कंप्लीट करने थे इसलिए। तो फिर अभी इतने दिन से तो मैंने छोड़ के रखी थी, 4 से 5 दिन हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अब और दिन का गैप नहीं करती हूँ, वरना फिर मेरा अर्थमेटिक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। और पिछले जो टॉपिक थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो मैंने उनमें से कुछ तो सॉल्व कर लिए हैं, पूरे तो नहीं हो पाए हैं, बट मैंने परसेंटेज, रेशियो, एजेस ये सब कर लिया है। अब बस मिक्सचर और कुछ और टॉपिक रह गए हैं, तो उनको मैं कर लूँगी। तो फिर मैंने अर्थमेटिक की क्लास देख ली। ये 6 नंबर की थी, 5th नंबर तक की क्लास मैंने देख भी ली थी, और मैंने सॉल्व भी कर लिए थे उसके क्वेश्चंस। बस अभी 6 नंबर से देखना है। अब 4 क्लासेस और रह गई हैं, ये देखने के बाद 3 क्लासेस और रह गई हैं। 9 क्लासेस हैं SICI की, और मुझे यहाँ से टफ़ लगने लगी है। बहुत ही कम क्वेश्चंस समझ में तो आ जाते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जब वो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं ना, जिनका सॉल्यूशन नहीं होता पहले, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन कैसे ही सॉल्व होगा, कितना टफ़ क्वेश्चन है, इसमें क्या ही मेथड लगेगी, मेरे दिमाग के ऊपर से चला जाता है। और फिर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास देखने के बाद, लेकिन सच में जब मैंने सॉल्व कर रही थी ना, तो बीच बीच में वापस से क्लास देखने की ज़रूरत पड़ ही रही थी कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। मैं देख लेती हूँ एक बार। ये टॉपिक तो सच में मुझे अब टफ़ लगने लगा है, बट कोई बात नहीं, अब इनको सॉल्व करूँगी क्वेश्चंस को बार बार,
तो ईज़ी लगने लगेंगे। बाकी पहली बार जब कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि वो टफ़ ही लगता है। बाकी मुझे जो पार्टनरशिप है वो पहली बार पढ़ रही थी ना, फिर भी इतनी ईज़ी लग रही थी, और स्टार्टिंग से एंड तक ही वो मुझे ईज़ी लगती रही। मतलब बीच में मुझे थोड़ी-सी 3rd 4th क्लास में थोड़ी-सी लगी थी टफ़। बाकी पार्टनरशिप सच में बहुत ईज़ी टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा ईज़ी। और ये SICI तो मुझे टफ़ लग रहा है, बट कोई बात नहीं। अभी देखते हैं कि मैं इसे कितने दिन में सॉल्व कर के ईज़ी बना सकती हूँ। अभी तो नहीं लगेगा ईज़ी, मुझे बहुत दिन तक मुझे पक्का पता है, क्योंकि ये टफ़ है और सच में टफ़ है। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगने वाली है, तो बहुत दिन बाद ही ये मुझे ईज़ी लगेगा। हो सकता है कि मैं इसको वापस से दूसरी बार पढूँ तब ईज़ी लगे, अभी नहीं लग रहा है। और इसके क्वेश्चंस तो ऐसे भी नहीं है कि अभी अगर कोई मॉक में आ जाए तो मैं सॉल्व कर लूँ। हाँ, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, स्टार्टिंग की 3 से 4 क्लासेस तक के क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हैं। लेकिन अगर ये बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, थोड़े हाई लेवल के या फिर मॉडरेट कह सकते हैं इन्हें, इस लेवल के अगर मॉक में आ जाते तो मैं नहीं कर पाऊँगी। बाकी ईज़ी लेवल के आते हैं तो मैं कर लूँगी। फिर मैंने ये सॉल्व करने के बाद मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, और कोई सेक्शनल टेस्ट भी नहीं दिए थे और ना ही कोई मॉक दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब PDF ही सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि PDF तो मैं डेली ही सॉल्व करती हूँ। और ग्रुप में अभी मुझे 3 दिन की पेंडिंग पड़ी हुई है PDF, वो शेयर करनी है डे 5 से नहीं, डे 6 से 8 तक की। तो ये मैं कर दूँगी शेयर, आप लोग भी सॉल्व कर लेना। मैंने तो कर ली थी, और कुछ कुछ ही चीज़ें सॉल्व की थी जो कि मैंने बताया है कि जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो टॉपिक मुझे डेली रिवाइज़ करना ज़रूरी लगता है, सिर्फ मैंने उन्हीं को सॉल्व किया था। पूरी PDF सॉल्व करने में तो पता नहीं कितना ही टाइम लग जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि अगर कोई पूरी PDF सॉल्व करता है तो कितना टाइम लगता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कम से कम 2 से ढाई घंटे तो चाहिए ही ये PDF सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सच में बहुत बड़ी PDF होती हैं। और एक तो PO की है, तो कुछ क्वेश्चंस टफ़ भी होते हैं, तो जो हम टेस्ट में छोड़ देते हैं लेकिन PDF सॉल्व करेंगे तो उनको सॉल्व करेंगे ही, और उनमें टाइम भी लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा टाइम चाहिए अगर पूरी ही PDF सॉल्व करनी है। तो मैं मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ देती हूँ रीजनिंग में, और इंग्लिश में कुछ कुछ चीज़ें छोड़ देती हूँ। बाकी RC तो करती ही हूँ, और मैथ्स में मैं DI तो करती ही हूँ। ये चीज़ें ऐसा लगता है कि डेली सॉल्व करनी चाहिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने सही लगेंगे, मतलब सही लगेंगे, इम्प्रूवमेंट होगा। सो गाइस, हम अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। बाकी सभी लोगों को ऑल द बेस्ट जो जो तैयारी कर रहे हैं। सो बाय बाय गाइस।